स्काल्पिंग ट्रेडिंग का वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, जहां आपको तुरंत बाय तुरंत सेल करना है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर स्काल्पिंग आ रहा है तो स्काल्पिंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट टू मास्टर इन ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड कर लो, स्विंग ट्रेड कर लो, आप इंट्राडे ट्रेड कर लो, आप इक्विटी होल्ड करके ट्रेड कर लो, लेकिन स्काल्पिंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट। इसमें आपको कैंडल के साथ रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है वो आज अपन बात करने वाले हैं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं आपको जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेगेसियन में, हूं आपका होस्ट और दोस्त है। आज हम बात करने वाले हैं कि स्काल्पिंग से आप कैसे पैसा बना सकते हैं। एक चीज को जहन में रखे, दिमाग में रखे, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप स्काल्पिंग से काम कर सकते हैं। वीडियो को चलते फिरते नहीं देखना है, चलते फिरते आप वीडियो देखो कि वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आएगा। चैनल पर नए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हमारा एम है इस साल के अंत तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर, 2 लाख सब्सक्राइबर्स के आप काफी करीब है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, साथ में बढ़े। वीडियो को शांति से देखे, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे जो मैं सिखाता हूँ वो इजीली समझ आ जाए। जैसे मोबाइल पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, हमारी वीडियो कई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन पे यूज करते हैं। आप भी हमारी वीडियो यूज करते हो, हम कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं डालते, जिसे हम दोनों साथ ब्रो। चलिए वीडियो शुरू करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक अच्छा स्काल्पर बनने के लिए एक अच्छा ब्रोकर का होना जरूरी होता है, क्योंकि आप क्विक बाय करते हो, क्विक सेल करते हो। इसमें आपके ऑर्डर भी फटाफट प्लेस होने चाहिए, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं पंच बाय मार्केट पल्स। ये एक ऐसा ब्रोकर है जो सिंगल स्क्रीन पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो एक मोबाइल ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बड़े बड़े सेटअप्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंगल स्क्रीन में आपको चार्ट दिख रहा है, आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, आपको ऑर्डर बुक दिख रही है, आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे ही मैं सी या पी जो भी आपको बाय करना है, सी पे क्लिक करके मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, अपनी लिमिट सेट करता हूँ, और जैसे ही पंच टू बाय पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर मैं आपके सामने एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करने का प्रयास करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते हो, वहां पे सी और पी का ऑप्शन होता है, उसपे से आप कुछ क्लिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल फीचर भी होता है, प्रोटेक्शन फीचर, जिसमें आप सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हो, आप अपना लिमिट लगाते हो और स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो और प्रोटेक्शन को सेट करते हो। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे से मैनेज रहने वाला है। अभी के अभी आप पंच बाय मार्केट पल्स इंस्टॉल कर सकते हो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। एक अच्छा स्काल्पर बनने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट जहन में रखनी है, वो है इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके रखिएगा, वो है टाइम फ्रेम को चूज करना। अगर आपका टाइम फ्रेम ही चूज नहीं है तो आप अच्छे स्काल्पर नहीं बन सकते, क्योंकि टाइम फ्रेम प्ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जिसमें आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ोगे तो स्काल्पिंग नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा, जिसमें फिर आप पोजीशन को अच्छे से होल्ड कर सकते हो। आप पोजीशन को 30 मिनट से 1 आवर के लिए होल्ड कर सकते। इसलिए ये 3 टाइम फ्रेम आप नोट डाउन कर लीजिए। बार बार जहन में, दिमाग में सवाल नहीं लाना कि कौन से टाइम फ्रेम मुझे जाना है। 1, 3, 5, ये 1 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम, सेकंड 2 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम, और थर्ड 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, टाइम फ्रेम का होना जरूरी है। टाइम फ्रेम अगर आप नहीं सेट करते हो अपना, तो उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे मेन चीज होती है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, वो है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, हमेशा याद रखिए, स्काल्पिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, और मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। तो अगर आप इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, तो आप इसमें कुछ नहीं कर। आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक उदाहरण बताता हूं, जिसमें आप अच्छे से चीजों को समझ सकते। सपोज आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 रुपए के आपको 20 रुपए का रिटर्न मिलेगा। 10 रुपए से 20 रुपए लेके तक के आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ। मतलब अगर आप इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले में रखते हो, इसको 0 0 0 से 0 कट जाए, 1 1 जा 1 2 जा, तो यहाँ पे इक्वल टू 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने निकल के आता है। कल जाके सपोज आप 30 रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका आपको रिवॉर्ड चाहिए 60, तो यहाँ पे अगर आपका लॉस हुआ तो कितने का होगा? 30 रुपए का होगा। अगर आपको रिवॉर्ड मिला तो कितने का मिलेगा? 60 रुपीज का मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो रहा है? 1:2, 30 मतलब 30 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कट, 3 1 जा 3 2 जा, इसलिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होगा। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी मैं आपको एक कैलकुलेटर होता है, वो आपको मैं करके बता। सपोज आप रिस्क रखते हो 1 और रिवॉर्ड रखते हो आप 2, कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ब्रेक इवन विन रेट आ रहा है 1:33.3। ये ब्रेक इवन विन रेट भी मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे आपको आसानी जाएगी। सबसे पहले प्रयास कीजिए चीजों को समझने का। ब्रेक इवन मतलब क्या? ब्रेक इवन मतलब क्या? जैसे काफी लोग कहते हैं कि मैं अभी ब्रेक इवन ट्रेडर हूँ। मतलब सपोज उसने अभी तक ओवर 5 लाख रुपए की अगर उसने ट्रेडिंग की होगी, तो उसका ना प्रॉफिट हुआ है
ना लॉस हुआ है, उसका जो अमाउंट है वो 5 लाख है, क्योंकि वो अभी ब्रेक इवन ट्रेडर है। तो ब्रेक इवन ट्रेडर का अर्थ आपको समझ गया, जिसका ना प्रॉफिट हो ना लॉस। तो देखिए जैसे आप 33.33% के ऊपर आ जाते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे। देखिए लॉजिक को समझिए, जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे तब तक होने कुछ वाला नहीं है आपका इस इंडस्ट्री में। अगर आप 100 ट्रेड लेते हो, 100 ट्रेड में से 33.33% ट्रेड आपके पॉजिटिव रहने चाहिए, तब जाके आप एक इमेजिन कीजिए, 33 भी नहीं, सिर्फ 33 पकड़िए, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में से आपको सिर्फ 3 ट्रेड ये पॉजिटिव ट्रेड चाहिए ब्रेक इवन पे आने के, और उसके बाद जो चौथा ट्रेड रहेगा उससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो अब आप एक चीज दिमाग में रखिए, अगर आप स्काल्प कर रहे हो, अगर आप स्काल्प कर रहे हो मतलब आपको चार्ट पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने मिल रही है। अगर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो ओवरऑल दिन में आप 10 ट्रेड लेते हो, ऐसा मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ भाई जी आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो। अब 10 ट्रेड में से आपको 4 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल चाहिए, जिसमें आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो उस प्रॉपर डे। देखिए आप ये मत सोचिए कि अगले 1 साल में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में कुछ नहीं होने वाला, प्रेजेंट में जियो, अगले 1 मिनट में, अगले 3 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है वो सोचने का प्रयास। देखिए ओवरऑल अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 ही ट्रेड आपको पॉजिटिव चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप 3 करते हो तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको समझने का प्रयास। आपने टोटल 10 ट्रेड लिया, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आपने टोटल 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए पर ट्रेड, पर ट्रेड आपने 10 रुपए इन्वेस्ट, तो आपकी इसमें से 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो 10 में से अगर आप 10 के 10 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आपका अमाउंट 20 रुपए हो जाता है। ठीक, पर ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि हर ट्रेड पॉजिटिव रहना है जरूरी नहीं है। एक चीज आपको समझ लेनी है, सब ट्रेड पे आप इमेजिन कीजिए 1-1 रुपया स्पेंड कर रहे हो। आपने 3 ट्रेड को पॉजिटिव रखा है, 3 ट्रेड आपके फेवर में गई है और 60 ट्रेड आपने लूज करी है। 3 ट्रेड आपके फेवर में गई है मतलब आपको कितना रुपया मिला यहाँ पे, 3.33 होता है, बट अपन यहाँ पे 3 पकड़ने का प्रयास करें। 3 या 4 ट्रेड आप इमेजिन कर लीजिए, 4 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल गई है तो आपको कितना रुपया मिला, 8 रुपया। और आपकी 60 ट्रेड निगेटिव में गई है तो आपका कितना रुपया गया, 7 रुपया। बचा कितना, 1 रुपया। ये आपका प्रॉफिट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। सेम गो, अगर आप 100 ट्रेड लेते, 100 ट्रेड लेते तो उसमें 100 ट्रेड में से सपोज 40 ट्रेड आपकी पॉजिटिव होती है और आपकी बचे हुई जो 60 ट्रेड है वो निगेटिव होती है। अब आप बोलोगे भैया 40 ट्रेड पॉजिटिव 60 ट्रेड निगेटिव, दोनों 60 + 40 कितने हो गए, टोटल 100 ट्रेड हो गए। तो 40 ट्रेड का अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा जाए तो 40 ट्रेड से कितना रुपया बन रहा है, 80 रुपया। इमेजिन कीजिए एक ट्रेड पे 1 ही रुपया स्पेंड कर रहा है और 60 ट्रेड आपकी निगेटिव गई है, मतलब 80 - 60 = 20। तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा ये 20 रुपया रहेगा। आई होप आपको समझा होगा। अब स्टोरी में ट्विस्ट कहां आता है, जब आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को इंक्रीज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए 1:2 की जगह 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है और फिर से कैलकुलेट करने का प्रयास करते तो 25 आपका ब्रेक इवन। समझने का प्रयास फिर से चीजें किस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास आपको कर। अगर आपने 100 ट्रेड लिया, सब पर ट्रेड आपका 1 रुपए का रिस्क मतलब 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब आपका टोटल 100 रुपए। इमेजिन कीजिए 1 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट है। 100 ट्रेड्स में से आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा 1:3, है ना। आप 1 रुपए इन्वेस्ट करते हो आपको 3 रुपए मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको समझ गया। अब 100 रुपीज में से आपने जो है 25 ट्रेड जो है 25 ट्रेड आपकी पॉजिटिव हुई है, 25 ट्रेड आपकी पॉजिटिव हुई है, ठीक है। और इसी में से 75 ट्रेड्स आपकी निगेटिव हुई है, 75 ट्रेड आपकी निगेटिव हुई है। अब इसमें से 75 ट्रेड आपकी निगेटिव हुई मतलब आपका 75 रुपीज का लॉस हो गया और 25 ट्रेड आपकी पॉजिटिव हुई मतलब 25 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा बेसिक सा कैलकुलेशन देखें तो आपको 75 रुपीज का आपका लॉस हुआ है, ओवरऑल 75 रुपीज आपका लॉस हुआ है और 25 ट्रेड आपकी विन हुई है रिस्क टू रिवॉर्ड 3 के हिसाब से। तो 5 3 15, 3 2 6 1 7। तो 75 रुपीज जो आपके गए थे वही 25 वाली ट्रेड ने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के साथ, जो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसके साथ आपके 75 रुपीज कवर करा के दे। ये फॉर्मूला होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब जितना ज्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4 का प्रयास करूं तो कितना आपको प्रॉफिटेबल होना है, 4 से आपको मतलब एक से आपको 4 अमाउंट मिल रहा है, 4 से 8 मिल रहा है, मतलब 100 में से आपको 20 ट्रेड्स ही ये पॉजिटिव ट्रेड्स होनी चाहिए। अपन इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेटर पे आपको एक के रिस्क पे 4 का रिवॉर्ड रखा है तो 20 ट्रेड ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेड। देखिए चीजों को समझने का प्रयास कीजिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये लॉजिक आप एक बार समझ गए ना, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और मेरे को भी आप 10 बार बोलोगे नहीं कि भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वीडियो बना। देखिए आपने 100 ट्रेड लिया, 100 ट्रेड में से 20 ट्रेड आपके पॉजिटिव गए, 20 ट्रेड आपके पॉजिटिव गए
और 100 ट्रेड में से 80 ट्रेड आपके निगेटिव गए, 80 ट्रेड आपके निगेटिव। अब इस चीजों को, इसको ओवरऑल समझने का प्रयास कीजिए मैं बोलना क्या चाहता। इसमें से 100 ट्रेड जो आपके पॉजिटिव गए थे, इसमें से 20 ट्रेड आपके पॉजिटिव गए थे 1:4 रिस्क रिवॉर्ड पे, तो इसका कितना बन रहा है 20 का अगर पॉजिटिव ट्रेड गया तो इसके 80 रुपीज बन रहे हैं 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से। और ये 80 ट्रेड आपके निगेटिव चले गए तो 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से 80 रुपी माइनस 80, ओवरऑल कितना 0-0, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपका ब्रेक इवन आता है 0-0 पे। समझ आया आपको चीज? ये चीज आपको अब देखिए, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम के साथ खेलोगे, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम के साथ एडजस्ट करोगे अपने आप, किसी को 1 मिनट का टाइम फ्रेम पसंद है, किसी को 2 मिनट का, किसी को 3 मिनट का, किसी को 5 मिनट का, लेकिन एक लेजिट टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट ही होता है स्काल्पिंग में। मैक्सिमम ट्रेड, अब लोगों का एक मिथ होता है, मैं भी पहले समझता था कि एक मैक्सिमम स्काल्प का ट्रेड 3 मिनट से 5 मिनट तक होल्ड किया जाए, लेकिन आप 10 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हो, थोड़ा बहुत पोजीशन को एडजस्ट करके। देखिए सबसे पहले एक चीज छोड़ दीजिए, एवरेज कर, जो एवरेज करने का कॉन्सेप्ट होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आपका जो प्रीमियम होता है, आपका जो प्रीमियम, सपोज आपने एक लॉट को बाय किया है, 1 लॉट आपने बाय किया है 100 रुपीज वाली प्रीमियम पे, ठीक है, तो आपको ये टोटल लॉट जो है वो 100 रुपीज वाली प्रीमियम पे मिल रहा है। सपोज उसका प्रीमियम का प्राइस है 25 रुपए, तो टोटल आपको 2500 का लॉट मिल रहा है। लॉट साइज उसकी 25 है, 25 शेयर्स की एक लॉट साइज है, तो आपको 2500 में मिल रहा है, राइट। अब आप ये इमेजिन कीजिए ये आता है 80 रुपए पे, तो आप क्या करते हो, फिर से बाय करते हो, जिसे हम एवरेज करना कहते हैं। भैया स्काल्पिंग में एवरेज नहीं होता, आप स्टॉक्स में एवरेज कर सकते हो, आप पोजीशन स्विंग में एवरेज कर सकते हो, आप स्काल्पिंग में क्या एवरेज करोगे यार। यहाँ एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट, फिर तो आप ओवरऑल लॉस में रहने वाले हो, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो पूरा खत्म हो चुका है अभी एवरेज के चक्कर में। आप एवरेज करने जाओगे वो फिर से दिक्कत दे देगा, फिर कैसे चलेगा। इसलिए अवॉइड कीजिए एवरेज करना और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ही फोकस करिए। आपको बस 10 में से 4 ट्रेड पॉजिटिव होना है। रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 है, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, 1:4 है, तो आप ट्रेड को एक्सटेंड भी कर सकते। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर, और आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पंच बाय मार्केट पल्स इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.